हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, वेलकम टू द प्रकाश पुंज स्टडी सेंटर। इसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री में इसके पहले हम लोगों ने जो तत्व के बारे में पढ़ा था, जो पीएच के बारे में पढ़ा था, है ना। पीएच जो कि सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था। इसमें हम लोग कुछ हमारा विलयन है जिसमें कि हमारा पीएच मान कितना होता है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। इससे रिलेटेड हम लोग जानेंगे। इसके लिए आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको हर एक बात, एक एक पॉइंट आपको सही से समझ में आए। ठीक है, और अच्छा लगे तो एक दूसरे के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए, बिना हम लोग समय बर्बाद किए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे है कि कुछ विलियनों का पीएच मान। ठीक है, यहाँ पे हमारा है कुछ विलियनों का पीएच मान। विलियन यानी कि जो हम लोग एक एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाकर जो हम लोग घोल बनाते हैं, हमारा विलयन, जैसे कि चीनी को जल में मिलाकर, है ना, हम लोग जो घोल बनाते हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे हमारा एक नंबर में अमाशय रस। अमाशय, अमाशय यानी क्या होता है, हमारा पेट होता है। पेट में हमारा कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारा वही क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अमाशय है, तो अमाशय का पीएच मान कितना होता है? 1.0 होता है। 1.0, या इसको हम लोग वन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नींबू रस। नींबू जो हम लोग खाते हैं, नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? 2.5 होता है। उसके बाद है सिरका, है ना। सिरका जैसे कि अचार उचार में सब में डाला जाता है ना। विनेगर का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो सिरका का होता है 3.0 यानी कि 3। उसके बाद से टमाटर रस, जो हम लोग टमाटर खाते हैं उसके रस में हमारा पाया जाता है, इसका पीएच मान होता है 4.1 होता है। पसीना जो हमारा शरीर से निकलता है उसका होगा 4.5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसी का भाग यहाँ पर भी है। अम्ल वर्षा, जो हमारा अम्लीय वर्षा होता है ना, आसमान से जो अम्लीय वर्षा होता है, जब ज्यादा मात्रा प्रदूषण हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो इसी के ऊपर क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है ना। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6। ठीक है, उसके बाद से मूत्र हो गया। मूत्र का पीएच मान 6.0 यानी कि 6 हो जाएगा। उसके बाद से दूध जो हम लोग पीते हैं, इसका पीएच मान 6.5। उसके बाद से शुद्ध जल यानी कि जो शुद्ध जल होगा ना, वो उदासीन होगा। अब जैसे कि यहाँ पे 7.0 है, तो 7.0 यानी कि 7 है। 7 जब रहेगा तो ये हमारा क्या होगा? उदासीन होगा। उदासीन होगा मतलब जिसका कोई ना स्वाद हो, ना ही कोई कलर हो, ना ही कोई गंध हो। ठीक है, उसी को हम लोग उदासीन कहते हैं। उसके बाद से हमारा आ जाएगा आंसू, यानी कि जो हमारे नेत्रों से निकलता है, इसका हो जाएगा 7.3 हो जाएगा। उसके बाद है खून हो गया, यानी कि ब्लड। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4 होता है। उसके बाद पित्त हो गया, हमारे अमाशय में पित्त पाया जाता है। ठीक है, तो इसका होता है 7.5 से 8.8 तक। उसके बाद से चूना जल हो गया। चूना जल का पीएच मान होता है 11.0 या 11। ठीक है, देखिए, उसके बाद से अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लवण। लवण किसे कहते हैं? ठीक है, या इसको बनाया कैसे जाता है? तो यहाँ पे बता रहा है कि अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है ना। यानी कि जब हम लोग अम्ल की अभिक्रिया अगर भस्म से कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे HCl, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ये कि हमारा अम्ल है। NaOH यानी कि हाइड्रोक्साइड, है ना। ये NaOH हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का हमारा क्या, भस्म है। ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनता है? NaCl यानी कि लवण, और H2O यानी कि जल बनता है। ठीक है, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट है लवणों का वर्गीकरण, है ना। लवणों को हम लोग कितने वर्गों में बांटते हैं? तो यहाँ पर देखिए, इसे बता रहा है कि इसे 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो जिसमें कि हमारा एक नंबर है। यहाँ पे जगह नहीं था, इसीलिए हम अभी एक जाने हैं, उसके बाद से नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग और तो जान लेंगे। ठीक है, इसमें एक नंबर में हमारा है सामान्य लवण। वैसे लवण जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं, है ना। विस्थापनशील यानी कि जो विस्थापित हो जाता है, जो बाहर निकल जाता है। तो इसमें बता रहा है कि जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं, उनसे हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य लवण कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा NaCl है, इसमें से कोई भी हमारा तत्व विस्थापित हो रहा है? नहीं हो रहा। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक, उसके पास हो गया KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, ETC इत्यादि में और भी हमारा आ जाएगा, है ना, जो कि हमारे क्या है? सामान्य लवण है। ठीक है, इसके बाद से और भी हमारे इसमें दो टॉपिक है जो कि हम लोग जानेंगे। पहले यहाँ पे जो भी हम लोगों इसके बारे में हम लोगों ने जाना है, जैसे कि कुछ विज्ञान होगा, इसका पीएच मान होगा। इसमें से आपको एक नंबर के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक है, और चाहे हम लोगों ने इसके पहले जो जाना था कि
टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल रहता है, सेब में कौन सा अम्ल रहता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो इससे ऑब्जेक्टिव कम से कम 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव उठा था। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग सही तरीके से जानेंगे, सही तरीके से याद करेंगे। आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका दिया जाएगा, एक बार में स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको सही से अपना नोट कर लीजिएगा, ताकि आप परीक्षा में इससे बेहतर तरीके से आप बना सके। ठीक है, देखिए, और उसके बाद से यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में जानेंगे, यहाँ से जो कि हमारा 2 टॉपिक है। ठीक है, यहाँ तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।